हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन का सेशन। दोस्तों, वी हैव कंप्लीटेड 4 सेशन ऑफ प्रीपोजिशन एंड दिस वन विल बी द 5th वन। मैं आशा करता हूं कि आपने 4 सेशन पूरे कंप्लीट कर लिए होंगे और यदि कहीं कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे और अपने डाउट्स को दोस्तों दूर किया है। लेकिन हाँ, यदि इन फ्यूचर आपको कोई भी डाउट होता है प्रीपोजिशन को लेके, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा है दोस्तों जहाँ प्रीपोजिशन आपको कुछ रटनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं और कुछ प्रीपोजिशन सेंसिबल होती हैं। तो चूंकि दोनों प्रकार की प्रीपोजिशन होती हैं तो इसीलिए डाउट्स आना वाजिब बात है। तो यदि कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछने में चूकिएगा मत, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं नीचे कॉमेंट बॉक्स पर, राइट। तो खैर ये तो थी एक छोटी सी बात। बाकी हम स्टार्ट करते हैं आज 5th पार्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ठीक है, बिना देरी किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बस यही चाहूँगा कि यहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त न्यू हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल दोस्तों, राइट। और बाकी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। सो दैट्स इट, स्टार्ट करते हैं। आइए अपनी प्रीपोजिशन की सीरीज़ पर और देखते हैं कि ये जर्नी हमें कहाँ तक ले जाएगी। हम हर एक पार्ट में 10 प्रीपोजिशन करते हैं और 10 को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आज का नंबर 1 क्वेश्चन क्या है। कम ऑन। जैसा कि आपको मेरे बगल में दिख रहा है प्रीपोजिशन क्विज, ठीक है। तो दोस्तों आइए इस क्विज को अपने अंदाज में स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन के साथ। नंबर 1 फिलर है आपका, माई सिस्टर कम्स बैक डैश वर्क एट डैश 8 o'clock। कुछ ऐसी प्रीपोजिशन फिल होंगी जो बहुत सिंपल हैं, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसा कि ये वाला सेंटेंस बहुत सिंपल है, बस सेंटेंस का एक बार थोड़ा सा मीन समझिए और कोशिश करिए इसको फिल करने की। सेंटेंस ने कहा माई सिस्टर कम्स बैक, मेरी जो बहन है वो वापस आती है। वर्क, काम से या काम पर, ये तो आपको खैर प्रीपोजिशन देखने पे मालूम पड़ेगा। एट डैश 8 o'clock, 8 बजे। अब भाई 8 बजे मेरी बहन काम पर जाएगी या काम से वापस आएगी? यदि हम लॉजिकल सोचें तो काम से वापस आएगी। तो सेंटेंस में काफ़ी वर्ड दे रखे हैं, एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे नंबर बी ऑप्शन में, फ्रॉम। तो मेरे अंदाज से हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं माई सिस्टर कम्स बैक फ्रॉम वर्क। अच्छा, फ्रॉम क्यों हम लोग फिल कर सकते हैं? क्योंकि फ्रॉम का मतलब हो गया मेरी बहन जो है वो वापस आती है काम से। अब मैंने फ्रॉम भर दिया, लेकिन फिर उसने कहा 8 o'clock, तो 8 के लिए मैं ये भी कह सकता हूँ एट। लेकिन भैया एट तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ऐसी कौन सी प्रीपोजिशन हो सकती है जो एट के संग आ जाए और सेंटेंस का मीन भी खराब ना करे? तो दोस्तों वो एक ही प्रीपोजिशन है एंड दैट इज अराउंड। जी हाँ, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, यहाँ पे अराउंड आएगा और अराउंड से सेंटेंस का मीन निकलेगा लगभग 8 बजे। अराउंड का मतलब होता है लगभग से। अब सेंटेंस का प्रॉपर मीन क्या हो गया भाई? सेंटेंस का प्रॉपर मीन हो गया माई सिस्टर कम्स बैक फ्रॉम वर्क, मेरी बहन जो है वो काम से आती है एट कितने बजे? एट अराउंड 8 o'clock, लगभग 8 बजे। क्योंकि एट के संग जो एग्जैक्ट प्रीपोजिशन जाएगी वो अराउंड जाएगी। रीजन क्या है? 2 प्रीपोजिशन एक संग नहीं आ सकती हैं, लेकिन यहाँ चूंकि सेंटेंस की डिमांड है तो हमने इसलिए अराउंड लगा दिया एंड दैट शुड बी द राइट आंसर, नंबर ए और बी, फ्रॉम एंड अराउंड। मैं आशा करता हूं कि काफी लोगों का सही हुआ होगा, यदि नहीं हुआ तो प्लीज इसको समझ लीजिएगा। नंबर 2 दोस्तों आइए जल्दी से, शी गोज डैश चर्च डैश टाउन। तो भाई चर्च है, तो मैंने आपको पिछली सीरीज में बताया था यदि हम किसी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, हम कहीं जाते हैं तो उसके लिए हम टू का यूज करते हैं। जी हाँ, प्रीपोजिशन टू का यूज हम करते हैं दोस्तों किसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए। जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू बेड, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू एयरपोर्ट। ऐसे ही शी गोज टू चर्च, वो चर्च जाती है, क्योंकि टू का मतलब होता है को, वो चर्च को जाती है डायरेक्शन के लिए। अब वो चर्च कहाँ पे है दोस्तों? वो चर्च है शहर में, इन टाउन। तो यहाँ पे डबल प्रीपोजिशन में क्या यूज किया हमने? शी गोज टू चर्च इन टाउन। नंबर डी और नंबर सी आर द राइट आंसर्स। सिंपल था। आइए नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 है माइक। भाई माइक जो है ना वो इंग्लिश में नेम होता है। आप ये वो वाला माइक मत समझ लीजिएगा जिससे आप पकड़ के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। या माइक ऑलवेज गोज, माइक हमेशा जाता है डैश वर्क डैश कार। माइक काम पे जाता है कार से। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि भाई सेंटेंस कुछ ऐसा मीन लगाना चाह रहा है कि माइक ऑलवेज गोज, माइक जाता है हमेशा काम पर कार से। तो वही वाली बात मैंने आपसे कहा कि जब कोई डायरेक्शन को शो कर रहे हैं तो आप टू का यूज करते हैं। तो देखें यहाँ ऑप्शन में टू है, जी हाँ बिल्कुल है। तो माइक ऑलवेज गोज टू वर्क,
माइक हमेशा जाता है, माइक सिंगुलर है तो सिंगुलर के संग हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, गोज। तो भाई माइक ऑलवेज गोज, अब किससे जाता है? माइक ऑलवेज गोज टू वर्क बाय कार, कार से। यदि आप किसी इंस्ट्रूमेंट को दिखाते हैं जैसे कार, बस, ट्रेन, दोस्तों यह हमेशा बाय लेता है, इसे हम फ्रेज भी कहते हैं, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस। तो यहां पे आ जाएगा सेकंड में बाय। तो नंबर बी एंड नंबर ई आर द राइट आंसर्स एंड आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्यों आया नंबर ए में 2 और नंबर सेकंड में बाय। नंबर 4 दोस्तों, 4 कहना चाह रहा है आई गो बैक डैश वर्क डैश 5 o'clock। आई गो बैक वर्क, भाई सब में कहीं ना कहीं वर्क दे रखा है, तो आई गो बैक वर्क, मैं काम पर जाता हूं या मैं काम से वापस जाता हूं डैश 5 o'clock। तो भाई सेंटेंस ने क्या कहा? आई गो बैक डैश वर्क डैश 5 o'clock। तो मैंने आपको कहा डायरेक्शन दिखाने के लिए हम टू का यूज करते हैं, तो यहां तो आ गया टू। आई गो बैक टू वर्क, मैं वापस काम पे जाता हूं कितने बजे? 5 बजे। और समय को दिखाने के लिए दोस्तों आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हम यूज करते हैं एट का, एट 8 o'clock, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock। तो सेंटेंस ने कहा आई गो बैक टू वर्क, नंबर डी, कितने बजे? एट 5 o'clock, नंबर ए 5 बजे। तो टू एंड एट दे बोथ आर द वेरी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नंबर 5। नंबर 5 है द रेस्टोरेंट इज, जी हाँ, द रेस्टोरेंट इज डैश द टॉप फ्लोर। रेस्टोरेंट जो है वो टॉप फ्लोर पर है, तो चूंकि इसकी हिंदी आ रही है पर, और पर के लिए हम यूज करते हैं ऑन को, तो द रेस्टोरेंट इज ऑन द टॉप फ्लोर, नंबर बी। एक तो यहाँ पे ऑन आ गया, सिंपल है। द रेस्टोरेंट इज ऑन द टॉप फ्लोर, कहाँ पे? होटल के टॉप फ्लोर पे। तो होटल का, तो दोस्तों रिलेशन क्या दिखा रहा है? वो प्रीपोजिशन में रिलेशन दिखाता है कि भाई वो टॉप फ्लोर किसका है? वो होटल का टॉप फ्लोर है, घर का टॉप फ्लोर नहीं है, वो होटल का टॉप फ्लोर है। तो उसने कहा द रेस्टोरेंट इज ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, इसीलिए यहाँ पे आ गया प्रीपोजिशन ऑफ। और ये याद रखेंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ जो होती है ना, वो हमेशा रिलेशन दिखाती है। तो नंबर ए एंड नंबर बी दे बोथ आर द राइट आंसर एंड वेरी सिंपल। ठीक है, नंबर 6 दोस्तों, नंबर 6, वाव, यहाँ पे आपके पास 3 फिलर हैं दोस्तों, और खासकर काफी लोगों को ना 3 फिलर में दिक्कत होती है, यार कैसे भरें? सिंपल है, बस समझते जाएंगे। साइंटिस्ट्स प्लूरल है, साइंटिस्ट्स डैश मिसिसिपी एंड अल्बामा आर डूइंग रिसर्च डैश हाउ टू फाइंड आउट मोर डैश द इन्वेडर्स। इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी जो अटैक करते हैं, एंड हाउ मच दे ईट, और वो कितना खाते हैं। सेंटेंस की प्रीपोजिशन जब लगाएंगे तो सेंटेंस का आप मीन प्रॉपर निकाल पाएंगे। उसने कहा साइंटिस्ट्स डैश मिसिसिपी एंड अल्बामा आर डूइंग रिसर्च, तो भाई क्या आना चाहिए? साइंटिस्ट इन मिसिसिपी, क्योंकि मिसिसिपी दोस्तों एक जगह का नाम है। जी हाँ, यहाँ पे कभी ना कभी हमारी ना जीए भी अच्छी होनी चाहिए। पता चला उसने कोई प्लेस का नाम दे रखा है और हम सोच रहे हैं किसी इंसान का नाम है, जी नहीं। साइंटिस्ट इन मिसिसिपी एंड अल्बामा आर डूइंग रिसर्च, ये जो आर आ रहा है ना, ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट है दोस्तों साइंटिस्ट। इसका अल्बामा और मिसिसिपी से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मिसिसिपी और अलाबामा या अल्बामा ये प्लेस के नाम हैं। तो उसने कहा साइंटिस्ट इन मिसिसिपी एंड अल्बामा आर डूइंग रिसर्च, फिर इनटू, किस पे रिसर्च कर रहे हैं? हाउ टू फाइंड आउट मोर, कि कैसे फाइंड आउट किया जाए मोर, क्या? अबाउट द इन्वेडर्स, उन आक्रमणकारियों के बारे में। अबाउट, किसी के विषय में बात करते हैं तो हम अबाउट लगाते हैं। जी हाँ, जैसे आपको कहना है अबाउट द लॉस्ट सिटी, खोई हुई सिटी के बारे में, अबाउट द रेवोल्यूशनर्स, क्रांतिकारियों के बारे में, तो अबाउट का मतलब हो गया के बारे में, एंड हाउ मच दे ईट, और वो कितना खाते हैं। तो सेंटेंस सिंपल हो गया। सेंटेंस ने कहा साइंटिस्ट इन मिसिसिपी एंड अल्बामा आर डूइंग रिसर्च इनटू हाउ टू फाइंड आउट मोर अबाउट द इन्वेडर्स एंड हाउ मच दे ईट, उन इन्वेडर्स के बारे में और वो कितना खाते हैं उनके बारे में साइंटिस्ट जो हैं वो मिसिसिपी और अल्बामा में रिसर्च कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को लेके। तो सेंटेंस क्या क्या हो गया दोस्तों? प्रीपोजिशन में नंबर ई इन, नंबर ए इनटू, एंड नंबर लास्ट अबाउट, नंबर एच। सो दे 3 आर द राइट आंसर्स। इसको दोबारा करिएगा, सिंपल है। नंबर 7 दोस्तों आप सबके लिए, इट इज़ डैश टाइम। काफ़ी लोग इसको कहते हैं इट इज़ हाई टाइम, क्योंकि जब हम कंपटीशन के स्टूडेंट होते हैं तो हम इसको समझते हैं कि इट इज़ हाई टाइम जो है वो हमारी टंग पे चढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे तो भैया आई तक ऑप्शन में ही हाई नहीं है। जब हाई नहीं है तो हम हाई को रिप्लेस करेंगे पास्ट से। इट इज़ पास्ट टाइम, तो यहाँ पे आ गया पास्ट, नंबर एफ। इट इज़ पास्ट टाइम डैश यू टू गेट डैश
आप जानते हैं कि गेट के संग प्रीपोजिशन आती है गेट अप, तो भैया गेट अप आ गया, यहाँ पास्ट आ गया। अब आपको बाकी फिल करना है कि क्या सही मीन लगना चाहिए। तो उसने कहा इट इज पास्ट टाइम फॉर यू, दिस इज पास्ट टाइम, मतलब ये काफी समय हो चुका है तुम्हारे लिए टू गेट अप, उठने को लेकर, मतलब भैया काफी समय हो गया है, अब उठ जाओ। तो इसलिए हम यूज करते हैं इट इज पास्ट टाइम फॉर यू टू गेट अप, एंड दैट इज द राइट आंसर। सो द आंसर मस्ट बी पास्ट, देन सेकंड में आना चाहिए दोस्तों ए फॉर, और थर्ड में आना चाहिए अप। सो फॉर, पास्ट एंड अप, दे ऑल आर द राइट आंसर्स। सिंपल। आइए नंबर 8। वाओ, नंबर 8 में भी दोस्तों 3 फिलर हैं आपके पास। मजा आता है जब हम 3 फिलर करते हैं, क्योंकि थोड़ा अलग एडवांस लेवल चला जाता है, और सेंटेंस भी उसी तरह के हैं। ये नंबर 8 कहना चाह रहा है जू ऑफिशियल्स से, जो जू के ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, कि जो रेनोवेशन है, जो रेनोवेट कर रहे हैं वो चीज़ों को, द रेनोवेशन किसका, ऑफ देयर हैबिटेट, यहाँ पे आएगा ऑफ। क्यों आएगा ऑफ, क्योंकि रिलेशन दिखा रहे हैं अपने घर से। तो सेंटेंस ने कहा जू ऑफिशियल्स से द रेनोवेशन ऑफ देयर हैबिटेट शुड गिव द फरी ब्लैक एंड व्हाइट एनिमल्स अ चांस टू फील, कैसा फील, एट होम, घर का फील देना चाहते हैं उन फरी फुरफुरे ब्लैक और व्हाइट एनिमल्स को, फील करने का चांस देना चाहते हैं कि उनको घर जैसा फील हो। कहाँ पे, इन देयर न्यू सराउंडिंग्स, उनकी नई सराउंडिंग्स में। इस सेंटेंस को आप कुछ ऐसा समझ लीजिए जैसा कि दोस्तों अभी अभी नामीबिया से वो जो शेर लाए गए हैं, जिन्हें आप चीते कहते हैं, वो चीते लाए गए हैं, तो उनको हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो क्या देना चाह रहे हैं, वो दोस्तों एक एनवायरनमेंट देना चाह रहे हैं कि हाँ जी, अभी बजाय इनको कहीं बाहर निकालने के इनको एक एनवायरनमेंट दिया जाए कि ये भारत के सराउंडिंग के आदी हो जाएं। ऐसा ही कुछ सेंटेंस में कह रहा है, बस यहाँ पे चीते ना होके यहाँ पे हैं फरी ब्लैक एंड व्हाइट एनिमल्स। ठीक है, तो पहला में आया ऑफ, एट एंड इन, आपको मीनिंग मालूम पड़ा होगा, ऑफ क्यों आया, एट क्यों आया, एंड इन क्यों आया। मेरे कराने के बाद प्लीज़ आप इनको दोबारा एक बार रिपीट करिएगा, पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये था दोस्तों नंबर 8। सेकंड लास्ट आज का नंबर 9, ये भी 3 फिलर से भरा हुआ है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। रिसेंटली अ सीरीज, एक सीरीज किसकी, तो चूंकि वो हमें दिखा रहा है रिलेशन, तो ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन फिल्म की सीरीज कहाँ पे, इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यदि हम प्लेस की बात करते हैं और किसी प्लेस में, तो इन आ गया। तो सेनेस ने कहा रिसेंटली अ सीरीज ऑफ टेलीविजन फिल्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स टोल्ड द स्टोरी, किसके बारे में, ऑफ द म्यूजिक कॉल्ड जैज। आपने देखा होगा दोस्तों बहुत प्रकार का म्यूजिक होता है, और जैज भी एक म्यूजिक का टाइप होता है, जहाँ पे छन 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 की आपने आवाज़ सुनी होगी, वही कहलाता है जैज म्यूजिक। तो वही उसने कहा रिसेंटली अ सीरीज ऑफ टेलीविजन फिल्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स टोल्ड द स्टोरी ऑफ द म्यूजिक कॉल्ड जैज। जैज की स्टोरी क्या थी, जैज म्यूजिक कहाँ से आया, उसके बारे में अभी टेलीविजन फिल्म ने एक सीरीज बनाई यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसके बारे में बताया गया। तो ऑफ, इन एंड ऑफ, ओनली द राइट आंसर, ऑफ, इन और ऑफ, DENI आर द राइट आंसर्स। ठीक है दोस्तों, एंड द लास्ट फॉर टुडे, वन एंड ओनली 10। ये भी 3 फिलर्स हैं, तो देखेंगे। वर्किंग पेरेंट्स नीड अ प्लेस, जो कामकाजी पेरेंट्स होते हैं, जिनके माँ बाप जॉब पे होते हैं, तो उसने कहा वर्किंग पेरेंट्स नीड अ प्लेस वेयर देयर चिल्ड्रन कैन बी केयर्ड फॉर ड्यूरिंग द समर। तो भैया कैन बी केयर्ड फॉर, पहले तो आप ये समझ लीजिए ये फिक्स प्रीपोजिशन है। केयर अपने संग हमेशा फॉर लेता है, केयर क्या लेता है, फॉर। जी हाँ, इस बात को आप गांठ मान लीजिए, केयर फॉर लेता है। और चूंकि हम समय की बात कर रहे हैं, पूरा गर्मियों का समय, तो पूरा गर्मियों का समय है, तो वो होगा ड्यूरिंग। तो सेनेस ने कहा वर्किंग पेरेंट्स नीड अ प्लेस वेयर देयर चिल्ड्रन कैन बी केयर्ड फॉर। वर्किंग पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं एक ऐसा स्थान जहां उनके बच्चों की देखभाल की जा सके। कब, पूरे गर्मी की समय, व्हेन दे आर नॉट इन स्कूल, जब वे स्कूल में नहीं होते हैं। वाह भैया वाह, ये माँ बाप तो कुछ अय्याश लग रहे हैं मुझे। मतलब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भैया बच्चे घर में रह नहीं रहे हैं, लेकिन स्कूल वालों की पूरी जिम्मेदारी हो कि भैया हम तो रुपए दे रहे हैं, अब सुने आप हमारे बच्चों के लिए क्या करें, उनकी देखरेख करें। तो भैया मैं कहना चाहूँगा उनके लिए क्रैच बने हुए हैं, उनको आप क्रैच में भेजें, ये स्कूल वालों की जिम्मेदारी थोड़ी ना है। तो खैर अगेन हमारा मतलब था दोस्तों सेंटेंस से, तो हमने देखा फॉर, ड्यूरिंग एंड इन, ये एक राइट प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे कौन से आए, फॉर नंबर आई, ड्यूरिंग नंबर सी, और इन नंबर ए, दे ऑल आर द वेरी राइट आंसर्स। तो दोस्तों ये थे नंबर 10 तक
मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रीपोजिशन बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया। राइट, सो फिनिश करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन लेक्चर को फिनिश करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको यहाँ मेरे बगल में दिख रहा होगा जितने भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रोज शाम को 8 बजे एक सीरीज़, आप उसका पार्ट बन सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेट नाइट इंग्लिश शो, राइट, जहाँ पे हम 25 to 30 क्वेश्चंस करते हैं। सो यू कैन बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट सीरीज़। इसके बाद आपको प्लेलिस्ट में दोस्तों 2-3 चीज़ें और मिल जाएंगी, पैसेज, रीअरेंजमेंट और एरर्स, राइट, इनकी वीडियोज़ हैं। स्पोकन इंग्लिश की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, whosoever is interested in speaking English. So guys, you can join that. You can try to speak English, all right, if you want to be a fluent speaker. And top 25 बगल में एसएससी की वैकेंसियाँ निकली हैं दोस्तों। तो एसएससी की वैकेंसी में एसएससी में सब्स्टिट्यूशंस इंक्लूड होते हैं, तो उसकी एक सीरीज़ दे रखी है। टॉप 25 जो एग्जाम्स में आते हैं इनको भी आप पढ़ सकते हैं। एंड द लास्ट, इफ़ यू थिंक दैट दिस क्लास can change your life, so please don't forget to take this class. Right, so that's it for today. Take care of yourself, stay happy, stay healthy, stay hungry. Thank you दोस्तों, नमस्कार।